मूवी में आप सभी का स्वागत है। सो बिना देरी के लेट्स बिगिन। इस मूवी की स्टार्टिंग सबसे पहले मेन लीड से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी वजह से सभी लड़कियां उसकी एकदम फैन होती हैं। मतलब स्कूल का प्रिंस चार्मिंग जो लड़के होते हैं वो रिलेट कर सकते हैं, और जिन लड़कियों को ऐसे लड़कों पर क्रश है वो भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं। बट छोड़ो यार, इमेजिनेशन में कहाँ ही कुछ जाता है। आफ्टर ऑल सबका एक ना एक ऐसा क्रश तो होता ही है। इसी स्कूल की एक लड़की मोए को देखते हैं। हमारी मूवी की मेन लीड सोशे को काफ़ी पसंद करती है। इसके बाद वो सभी के सामने उसे प्रपोज कर देती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा। सुसे बहुत ही बुरी तरीके से विथ बेइज्जती उसे मना कर देता है कि नो वे, गेट लॉस्ट। इसकी वजह से सारा स्कूल उस पर हंसने लगता है, और उसके बाद सुसे अपने स्वैग में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो स्टेयर्स पे ऊपर जाता है, तभी वो यहाँ पर हमारी मूवी की फीमेल लीड से मिलता है। इसका नाम है आओई, जो कि मोए की बेस्ट फ्रेंड है। और उसके हिसाब से उसने जो भी मोए के साथ किया, इट्स नॉट फेयर। किसी को इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट थोड़ी किया जाता है, ऊपर से बेइज्जती भी अलग से। यहाँ पर सूसे कहता है कि डू आई नो यू, मोए के साथ ऐसा क्यों किया। सूसे कहता है कि कौन सी मोई। तभी यहाँ पर आयोई उसे बताती है वही लड़की जिसने तुमसे अभी अभी कन्फेस किया है और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी यहाँ पे सूसे ही उसका जवाब नहीं देता, बट उसे ही फ्लटर्ड कर देता है। इसके बाद आओई उसे धक्का देती है, और उसके बाद बंदा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और उसके पेबैक में आओई को उसे कैरी कर उसे घर ले जाना पड़ता है। जैसे ही वो उसके बताए हुए एड्रेस पर उसे लेकर जाती है, तो उसे पता चलता है कि जिस जगह पर आई रहती है वहीं पर सुसे भी रहता है। इसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो जस्ट एक वीक पहले ही शिफ्ट हुआ है। हम बात करें तो आओई की सारी फैमिली कंट्री के आउटसाइड ही रहती है, पर आओई ने अपना स्कूल बदलने से मना कर दिया बिकॉज अपनी बेस्ट फ्रेंड मुँह से अलग नहीं होना चाहती। इसके बाद अब ये दोनों नेबर्स हैं। आफ्टर ऑल आयुई उसे उसके रूम तक ले जाती है, और यहाँ पर भी उसका बड़ा ख्याल रखती है। उसके लिए कुक करती है, उसका घर का सारा काम करती है। और कुक करते करते जब ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं, तभी आयुई फिर से थोड़ी नर्वस हो जाती है, और इसके चक्कर में यहाँ पर आग लग जाती है। और उसके बाद पूरे रूम में पानी पानी हो जाता है। सूजी का सारा रूम तो बर्बाद हो गया था, और उसके बाद उसे बहाना चाहिए था ओई को और परेशान करने के लिए। इसके बाद उनकी लैंडलॉर्ड उसे सजेस्ट करती हैं कि जब तक ये रूम ठीक नहीं हो जाता, क्यों ना वो उसके फ्रेंड के यहाँ चला जाए। तभी यहाँ पर सूसे कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वो कहीं नहीं जाता, बल्कि आओई के घर में रहना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज आओई ने सब कुछ किया है, तो पे बैक भी उससे ही करना पड़ेगा। आओई के पास कोई रास्ता नहीं था। वही अपनी क्लास में बैठी होती है, तभी वो बाहर से देखती है कि सू से बड़े आराम से स्पोर्ट्स खेल रहा है। और इसके बाद उसे अचानक से रियलाइजेशन होता है कि व्हाट, मतलब ये तब से मुझसे झूठ बोल रहा था, बेकार इंसान कहीं का। तभी उसके टीचर उसे वार्न करते हैं कि आओई एवरीथिंग इज गुड। तभी आओई कहती है कि हाँ एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, बट ये बंदा अब गुड नहीं रहेगा। इसके बाद वो और भी ज्यादा परेशान होती है, बिकॉज वो सूशे को अपने घर से जाने के लिए भी नहीं बोल सकती। आफ्टर ऑल उसने ही सब कुछ बवाल खड़ा किया है। उसने ही उसे हर्ट किया था, जबकि वो हर्ट तो हुआ नहीं, लेकिन दिखावे में बंदा एक नंबर निकला। तभी मोए उसे कहती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर आयु उसे बताना चाहती थी कि सूशे उसके साथ रह रहा है, बट वो मोए को नहीं बता पाती। उसे लगता है कि शायद मोए उस पर गुस्सा होगी, बिकॉज वो सूशे को पसंद करती है, और अगर इन दोनों का रिलेशनशिप बाहर आ गया तो बवाल तो वैसे ही खड़ा होना है। और तभी यहाँ पर इन सभी को एक न्यूज़ पता चलती है कि इनकी क्लासमेट जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, उसे एक्सपेल कर दिया गया है। अब आयु को एक और डर लगने लगता है कि अगर किसी को स्कूल में पता चल गया कि वो शूशे के साथ रह रही है, तो पक्का उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसीलिए वो अभी ये बात राज ही रखती है। साथ साथ शूशे ही उसे दरअसल स्कूल में ही परेशान करना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद वो उसकी की उसे वापस करने के लिए आता है। और ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, बिकॉज अगर उसकी फ्रेंड को पता चल गया या फिर स्कूल में किसी को भी पता चल गया, तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शूशे उसे फिर से नर्वस कर देता है, और कहता है कि जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आओ ये उसे कहती है कि पहली बात तो मुझसे दूर आओ, दूर रहकर भी बातें हो सकती हैं, तुम्हारा इतना करीब आना ठीक नहीं है। जब मोए इन दोनों को इतना करीब देखती है, बिकॉज शूशे सभी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होता, आखिर उसने इतनी बुरी तरीके से उसे रिजेक्ट किया था। हम बात करें मोए हार मानने वालों में से नहीं, उसे अभी भी लगता है कि शूशे काफी ज्यादा कूल है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ने वाली। शूशे यहीं पे नहीं रुकता, और इसके बाद अपने फ्रेंड को भी घर पर लेकर आ जाता है, अपने नहीं बल्कि आओई के घर पर। इसके बाद आओई को छुपना पड़ता है, बिकॉज वो सभी के सामने अचानक से तो नहीं आ सकते। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सुशे उसके ऊपर ही बैठ जाता है जब वो छुपने की कोशिश करती है, और साथ में उसे उसके फ्रेंड से भी छुपने में बड़ी मुश्किल होती है। वो
वो जैसे तैसे बहाने बना देती है कि वो दरअसल नेबरहुड में रहती है। उसका फ्रेंड भी थोड़ा डम रहता है, इसलिए ट्रस्ट कर लेता है। वैसे होशियार फ्रेंड्स ऐसे ट्रस्ट नहीं करते। मूवी की सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, इनका नाम रहता है सैंचो, जो कि हमारी आयु को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और उसके लिए काफ़ी केयर भी करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आओ ये एक लड़के के साथ उसके घर में रह रही है, तो फिर उन्हें भी थोड़ा शक होने लगता है और थोड़ा वरी भी होते हैं कि बेचारी भोली भाली आई आखिर इस बेकार से बंदे को कैसे हैंडल करेगी। जैसे ही सांजो उसके घर पर उसे विजिट करने के लिए आते हैं, आई थोड़ी परेशान हो जाती है और उन्हें अपने घर में अलाउ नहीं करती। इसके बाद वो कहता है कि ये कौन है, तभी आई कहती है अपनी काम से काम रखो। आई सुशी को पसंद तो करती थी, बिकॉज आखिर एक हैंडसम से बंदे को कौन पसंद नहीं करेगा, जबकि वो उसके साथ पूरा पूरा टाइम एक साथ ही बिता रही है, भले स्कूल में हो या फिर घर में हो। उसके बाद ये सभी पिकनिक करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सांजो साथ में सुशी के कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं। तभी यहाँ पर हमारी सेकंड फीमेल लीड सात्सुकी की एंट्री होती है, जो कि दरअसल सुशी की एक्स गर्लफ्रेंड है। सात्सुकी दरअसल सुशी के लिए काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, वो नहीं चाहती कि सुशी उसके अलावा किसी और को डेट करे। भले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, बट उसका एक प्रॉमिस है सुशी के साथ कि जब तक उसे कोई न्यू पार्टनर नहीं मिल जाता, सुशी उसका ख्याल रखेगा। और इस स्टूपिड प्रॉमिस की वजह से सुशी भी किसी को डेट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सात्सुकी को देखते हैं, जो कि आयु को अप्रोच करती है, बिकॉज उसे पता है कि सुशी आयु के साथ एक साथ रह रहा है। इसलिए उसे वार्न करती है कि सुशी के साथ फॉल इन लव होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई उसे पसंद करता है, नहीं पा सकती, इसलिए उससे जितना दूर रहो उतना ही बेटर है। यहाँ पे आयु को भी लगता है कि शायद उसका कोई चांस नहीं है, तो हर बार सुशी उसकी होप इंक्रीज कर ही देता है। बाद आयु की लैंडलॉर्ड उन्हें दरअसल थीम पार्क की 2 टिकट दी हैं, बिकॉज उनके पास कोई जाने के लिए नहीं होता। इतने में पीछे से सुशी आता है, उसके हाथ से टिकट छीन लेता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों चलें। यहाँ पर आयु ये पहले मना करती है, बट इट्स ओके, किसी अच्छे बंदे के साथ जाना क्यों ही बेकार है। इसके बाद ये दोनों थीम पार्क जाते हैं, यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं। यहाँ पर सुशी उसे पहले ही वार्न कर देता है कि उसने कभी डेट नहीं किया ना, तो इसे अपनी ऐसे फर्स्ट डेट कंसीडर कर सकती है। यहाँ पे आयु को सारी डेट पे काफी मजा आता है और उसके बाद वो भी इंजॉय करती है कि सुशी इतना भी बेकार इंसान नहीं है। लेकिन तब भी कुछ लड़कियां सुशी को दरअसल आयु के साथ देख लेती हैं, बिकॉज सुशी बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए वो देखना चाहती थी सुशी की गर्लफ्रेंड है कौन। तभी वो आयु का पीछा करती है, तो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है। यहीं पर सुशी उसे छुपा लेता है और उसे बाद में सॉरी भी बोलता है, बिकॉज उसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारी आयु के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सुशी पहले की तरह आराम से रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आयु को अभी भी बहुत सारे सवाल थे सुशी के लिए कि आखिर वो सात्सुकी के साथ इतना क्लोज क्यों है। जब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो भी ये दोनों एक दूसरे से इतना क्लोज क्यों रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। मतलब सात्सुकी की तरफ से तो ठीक है, बट सुशी ऐसा नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पर हम सुशी की एक फ्रेंड को देखते हैं कि दरअसल आओई को ट्रिक कर कर अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि सुशी के बारे में सब कुछ बता देगा। तभी आओई भी उसे अच्छा बंदा समझकर उसके साथ चली जाती है, बट वो बंदा उसे जबरदस्ती किस करता है। आओई अचानक से सरप्राइज हो जाती है, और ये उसकी फर्स्ट किस थी, और कौन अपनी फर्स्ट किस किसी बेकार इंसान के साथ वेस्ट करना चाहेगा। इसके बाद उसे जोरदार पंच मारती है और वहां से भाग जाती है। जब सुशी का फ्रेंड इस बारे में सुशी से बात करता है, तभी सुशी उसे डबल पंच कर देता है, बिकॉज उसने आखिर आओई को टच कैसे किया, और उसे पता था कि आओई के लिए ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होने वाला है और वो कहीं अलग जगह पे बैठकर रो रही होगी। इसके बाद वो आओई को ढूंढता है, जहाँ पर वो सच में रो ही रही होती है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अच्छे से रहना स्टार्ट कर देंगे, और एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की तरह। आफ्टर दैट इन दोनों का रिलेशनशिप और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है और ये दोनों काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। एक तरह से मैरिड कपल ही समझ लो। यहाँ पर सुशी भी उसकी पढ़ाई में हेल्प करता है, बिकॉज आई थोड़ी पढ़ाई में डम है, लेकिन सुशी काफी स्मार्ट है। सुशी बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब भी करता है, इसीलिए उसे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। आई से उसका बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता है, लेकिन फिर भी आई उसे पूरा स्पेस देती है और उसे ज्यादा परेशान नहीं करती। सुशी के बर्थडे का दिन आता है, तो इसके बाद आई उसके लिए बहुत सारा खाना तैयार करती है, उसके लिए केक भी खुद ही तैयार करती है। पर सुशी उस दिन काफी लेट आता है, बिकॉज सात्सुकी उसे मिलने के लिए बुला लेती है। अभी सुशी भी उसे एज ए प्रॉमिस मना नहीं कर पाता। यहाँ पे आयु उसका वेट कर रही होती है, तभी यहाँ पर सात्सुकी अपनी और भी डर्टी चाल चलती है और उसे कॉल करके बता देती है कि सुशी अभी उसके पास है और ये दोनों आज फिजिकल कांटेक्ट करने वाले हैं। और ये इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती, बिकॉज उसे पता भी नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करे। आफ्टर ऑल वो और सुशी कुछ भी नहीं है, इन दोनों ने डेट भी नहीं किया, मतलब जो भी चल रहा है वो सिर्फ ऐसे फन, बिकॉज इन दोनों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दरअसल एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी, बट सुशी ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, और वो भी चाहता है कि सात्सुकी की
होते हुए वो किसी को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा। आफ्टर ऑल वो किसी को हर्ट ही कर देगा, इसलिए वो हमेशा लोगों से दूरी बनाता है। उसे आयुई उसकी ज़िंदगी में आई है तो सिचुएशन काफ़ी अलग हो चुकी है, बट उसे ये भी आज रियलाइज़ हो जाता है जब वो घर काफ़ी लेट आता है और आओई को ऐसे वेट करते हुए देखता है जो कि उसके लिए इतना सब कुछ तैयार करके बैठी हुई थी। वो इसके बाद उसे गिल्टी फील होता है कि वो आओई का बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर वो आओई से दूर रहे तो शायद आओई उसे जल्दी ही भूल जाए और वो किसी और को डेट करने लगे, बिकॉज वो आओई के लायक नहीं। उसके बाद अपना सामान पैक करता है और वहां से चला जाता है। तभी आओई उसका पीछा करती है और उससे प्रपोज कर देती है कि आई लाइक यू, क्यों ना हम ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर शूशई उसे मना कर देता है और कहता है कि नो, वी कैंट, बिकॉज हम ये सब नहीं कर सकते। आओई अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देती है। मोए उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। आई उसे बता चुकी थी कि वो और शूशे एक साथ ही रह रहे हैं, इसलिए अच्छी बेस्ट फ्रेंड की तरह मोए उससे ज्यादा पोज नहीं करती। वो उसे पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है और अब उसका तो एक न्यू बॉयफ्रेंड ही बन चुका है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आयु को इतना परेशान दिखती है, वो भी दरअसल शूशी की वजह से, इसलिए उससे रहा नहीं जाता। आफ्टर दैट शूशी का फ्रेंड आयु को बताता है कि आखिर 2 साल पहले क्या हुआ था शूशी और सात्सुकी के बीच में। जब ये दोनों डेट कर रहे थे तभी हमेशा की तरह शूशी उसे ज्यादा टाइम नहीं देता और उसके बाद इन दोनों का जो रिलेशनशिप वो ब्रेकअप तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी सात्सुकी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाद क्रिसमस के दिन वो उसका वेट करती है, पर शूशी उसे मना कर देता है कि वो नहीं आने वाला। आफ्टर ऑल ये दोनों ब्रेकअप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका वेट करती है और उसके बाद वो वहीं पर कोलैप्स हो जाती है। और आफ्टर दैट शूशी उसके लिए गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके बाद सात्सुकी उसे प्रॉमिस लेती है कि जब तक उसे कोई न्यू पार्टनर नहीं मिल जाता शूशे उसके साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। शूशे भी उसे प्रॉमिस कर देता है और उसकी वजह से अभी तक वो उसके साथ है। यहाँ पर आयु को पता नहीं शूशे के लिए बुरा लगता है और साथ में गुस्सा भी फील होता है कि आखिर सात्सुकी ऐसे शूशे को यूज कैसे कर सकती है। शूशे भी अपना सारा टाइम अपने काम को देता है और उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा सारी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आयु को याद ना करे। बट आफ्टर ऑल उसे आयु याद तो आ ही रही थी। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है जो कि थोड़ा सा टॉक्सिक था, बट हाँ वो अच्छा फ्रेंड तो है ही। इसके बाद वो कहता है कि भाई लड़की का चक्कर है, इसीलिए तुम्हें आयु से बात करनी चाहिए और सात्सुकी के हिसाब से तुम उसके पेट के अलावा कुछ भी नहीं हो। तभी यहाँ पे शूशी कहता है कि आई नो। तभी वो कहता है कि यस यू नो, इसलिए 2 साल हो चुके हैं, तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर चुके हो और कब तक कौन सी दुनिया में जियोगे। लोग प्रॉमिस करके अगले दिन भूल जाते हैं और तुम 2 साल तक इसे याद रखे हो। डोंट गिव अ शिट डूड, इसे भूल जाओ। को भी पता था कि यार भूलने में ही भलाई है। यहाँ पर हम आयु को देखते हैं जो कि दरअसल सांजू के साथ डेट पर जाती है और ये वही दिन होता है जिस दिन फायरवर्क होने वाला है। उसे याद आता है कि उसने और सुशी ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों ही इस फायरवर्क को एक साथ देखेंगे, पर सुशी आज उसके पास नहीं रहता। इसके बाद हम यहाँ पर आयु की बेस्ट फ्रेंड और सुशी की फ्रेंड को देखते हैं जो कि दरअसल आयु और सुशी को मिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और इसके बाद वो सुशी को जल्दी से आयु से मिलने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे सांजू को देखते हैं जो कि दरअसल आयु को प्रपोज कर देते हैं कि वो आयु को हमेशा से पसंद करते हैं, पर आयु उन्हें रिजेक्ट कर देती है बिकॉज से पता है कि वो सांजू को पसंद नहीं करती। यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो कि भागते हुए आयु को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है। आयु भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद वो फाइनली विथ प्रॉपर मैनर उसे प्रपोज कर देता है कि प्लीज विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, एंड आयु उसे हाँ कर देती है और उसके बाद फर्स्ट टाइम ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी 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 एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।